हेलो फ्रेंड, मैं प्रदीप अपने चैनल आरडी चड्डा पर आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि फ्रेंड आप देख रहे हैं कि ये परसेंटेज का चार्ट है। इसमें परसेंटेज से कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे इस चार्ट के थ्रू मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है और मैं प्रयास करूंगा कि पूरा 100% परसेंटेज आपको पढ़ा सकूं। तो जैसे कि आप फ्रेंड जानते हैं कि हम कई बार यूट्यूब से भी पढ़ लेते हैं और भी कई सारी कोचिंग क्लास से पढ़ लेते हैं, उसके बावजूद भी कभी कभी हम एग्जाम में क्वेश्चन नहीं लगा पाते। तो बट उसका मेन रीज़न क्या होता है, यानी कि अगर हम 90% ही अगर जैसे कि हम 90% तक पढ़ लेते हैं, अगर 10% भी अगर कोई टॉपिक हमारा बच जाता है, 10% रह जाता है, तो उसी 10% में कभी कभी क्या होता है एग्जाम में से क्वेश्चन पुट अप हो जाता है। जैसे कि और उसी 10% में एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पुट अप हो जाता, बट हम क्वेश्चन को नहीं कर पाते। तो इसलिए जो हमने 90% पढ़ा था वो भी हमारा उसका कोई फ़ायदा नहीं हो पढ़ने का। तो इसलिए मेरा मानना है कि आप जितना भी पढ़ें पूरा 100% पढ़ें। तो मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा एक पूरा चार्ट जो आपके माइंड में फिट होना चाहिए उसको बैठाने की आपको कोशिश करूँगा कि परसेंटेज के इमेज क्या होती है, पूरे किस टाइप से कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो आपकी पूरी इमेज दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। उसको आप समझने का प्रयास कीजिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अब पूरा 100% परसेंटेज की ओर चलते हैं। देखिए, परसेंटेज में पहले टाइप के जो आपके क्वेश्चन बनते हैं ये संख्या वाले क्वेश्चन बनते हैं। इसमें आपको बोलेगा कि क्वेश्चन तो मैं आपको कराऊंगा, लेकिन अभी पूरा एक चार्ट आपको सब दे रहा हूँ जिससे कि आपके माइंड में एक इमेज हो जाए। तो इसमें आपको बोलेगा कि किसी संख्या को इतने परसेंट बढ़ा दिया जाता है तो दूसरी संख्या को कितने परसेंट कम किया जाए, या फिर इसमें त्रिज्या टाइप के क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि एक वृत्त की त्रिज्या इतने परसेंट बढ़ जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी। इसमें से 8-10 टाइप के जितने भी पूरे टाइप के क्वेश्चन थे वो मैं आपको एक सीरीज वाइज लेके आऊँगा। अभी एक टाइप का आपको ये बन जाता। नेक्स्ट टाइप आपके चीनी के मूल्य वाले क्वेश्चन होते हैं कि चीनी के मूल्य में इतने परसेंट की वृद्धि कर देने पर, उसके कमी कर देने पर या वृद्धि कर देने पर उसके मूल्य में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि होगी या खपत में कहेंगे। इस टाइप से क्वेश्चन होते हैं। इसके भी 8 से 10 इस टाइप के अंदर भी टाइप है फ्रेंड, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। तो अभी आपको पूरा एक चार्ट दे रहा हूँ, तो इस टाइप से जो क्वेश्चन होंगे उनको भी हम आगे देंगे। नेक्स्ट थर्ड आपको जो टाइप आता है वो होता है जनसंख्या वाले क्वेश्चन। अच्छा, जनसंख्या वाले क्वेश्चन भी आज तक एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ये भी एक अच्छा सा पैटर्न इनका चल रहा है। तो इस टाइप के भी जो क्वेश्चन होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर नेक्स्ट अगर टाइप देखेंगे तो चाहे आय में वृद्धि वाले की, एक व्यक्ति आपकी आय इतनी है, इतना परसेंट इस पर खर्च कर देता है, इतने परसेंट उस पर खर्च कर देता है, बाद में उसकी इनकम कितनी बचती है, वो सारे क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वे आपके परीक्षा वाले क्वेश्चन होते हैं। इसमें आपको क्या हो दे रखा है, एक परीक्षार्थी इतने परसेंट अंक प्राप्त करता था, इतने प्रतिशत से फेल हो जाता है, तो बताइए कि कुल कितने अंक थे। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जो भी वो मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट आपका था चुनाव वाले प्रश्न कि एक किसी चुनाव में दो उम्मीदवार होते हैं, एक को इतने परसेंट वोट मिलते हैं, दूसरे को इतने परसेंट बोलते हैं, इतने परसेंट से जीत जाता है तो उसको कितने परसेंट बोलते हैं। उसके बाद में एक एक्स बाई कॉन्स्टेंट मेथड होता है। इसके अंदर भी आपके 8 से 10 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। ये जब आपको कराऊंगा तभी आपको उसका पूरा क्लियर होगा। और नेक्स्ट आपका जो टाइप बता हुआ थे कुत्ता है कबूतर वाले के, एक कुत्ते हैं, इतने बिल्ली हैं, इतने कबूतर हैं, इतने बिस्किट खाते हैं, इस टाइप में भी आपसे 8 से 10 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो भी मैं आपको पूरा बताऊंगा। तो फ्रेंड जैसा कि आपने देखा कि पूरा चार्ट आपके माइंड में आ गया। जी हाँ, आपने पूरे माइंड में बिठा लीजिए। बिल्कुल 100% आपको परसेंटेज देने की कोशिश करूँगा। तो जैसे कि कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको उनको बता देता हूँ जो हमें आगे परसेंटेज में काम आने वाली है। जैसे कि इधर हमारा फ्रैक्शन होता है और इधर हम भी परसेंटेज आप देख लेंगे। जैसे कि आप वन फ्रैक्शन होगी उसको पूरा 100% मानते हैं होती है। जैसे 1/2 पूरी 50% होती है। 1/3 हम जानते हैं 33 सही 1/3% होती है। जैसे 1/4 जानते हैं 25% होती है। जैसे 1/6 16 सही 2/3% होती है। 1/7 ये 14 सही 1/7% होती है जी सॉरी। और 1/8 ये 12.5% होती है। और 1/9 आपका ये होती है 11/1/9% होती है। और 1/10 आप जानते हैं कि आपका 10% होती है। ठीक है, अब इसको कोई देखिए कोई भी रटने की ज़रूरत नहीं, किसी भी चीज़ को रटना नहीं है, हमें सारे कॉन्सेप्ट समझने हैं। तो इसको अगर आप परसेंटेज को निकालते कैसे कैसे आप पता करेंगे। जैसे फ्रेंड आपका 25% है, एग्जाम्पल आप देखेंगे 16 से ही 2/3% को ले लीजिए। 16 से ही 2/3% है, तो इसको आप कैसे पता चले करेंगे कि कितने की फ्रैक्शन है 16 से ही 2/3% की। तो आप जैसे देखते हैं कि 4 से ही 1/2 होता है लिखा हुआ, उसको आप कैसे पूरे लिखते हैं, यानी कि 4 गुणा 2
और प्लस में 1 और बटे में 2, यानी कि 4 दूनी 8 और 1 9 बटे 2 आपका हो जाता है। ऐसे ही आप इसको करेंगे, 16 दिया 48 हो जाएगा, प्लस का 2 बटे 3, यानी कि 50 बटे 3 आपको जो। और जैसे ही आप इसको परसेंटेज में, अभी ये भी आपका परसेंटेज में, और इसको हम परसेंटेज हटाएंगे नीचे, फ्रैक्शन में वैल्यू चेंज करेंगे तो इसके नीचे 100 आप लिखेंगे, 50 बटे 3 अपोन में 100 से भाग देते हैं, यानी 50 से 2 बार कट जाएगा, यानी कि 1/6, यानी कि 1/6 की जो फ्रैक्शन होती है 16 से ही 2/3% आती है, जो कि आपको मैंने अभी दिखाई है। सेम चीज़ इस प्रकार से हम कोई भी फ्रैक्शन निकाल लेंगे, A to Z कोई भी फ्रैक्शन को रटने की जरूरत नहीं, A to Z चीज़ को समझ के चलेंगे, किसी को भी चीज़ को हम रट नहीं रहे हैं, उस सारी चीज़ हम यहाँ से निकालेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो जैसे 20%, आप 20% किसकी फ्रैक्शन की होगी, यानी कि 20 है, 100% के लिए फ्रैक्शन में करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, कितना जाएगा 1/5 आ जाएगा, यानी 1/5 की फ्रैक्शन कितनी है 20%। तो आपको कोई भी रटने की जरूरत नहीं है, जो भी चीज़ें आप उसको देख लेंगे। अब चलते हैं हम अपने पूरे टाइप के अब चलते हैं पूरे टाइपों की तरफ, कैसे हमको क्वेश्चन के दिए। सबसे पहला टाइप जो हम करेंगे फ्रेंड, चुनाव वाला करेंगे। चुनाव में भी 2 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। पहला एक तो विनर को वैध मतों का इतने % मिलता है, एक में बोलेगा कि आपको वैध मतों का इतने % मिलता है जीतने वाले को, दूसरे वाले में बोलेगा जीतने वाले को कुल मतों को इतने मिलते हैं। इसके अंदर 2 कैटेगरी, फिर इसके अंदर भी कैटेगरी है, वो हम आपको क्वेश्चन के टाइम पे बताएंगे। जैसे कि हम वैध मतों से मिलने वाले को क्वेश्चन को हम एक्स मान के सोल्व करेंगे, जैसे कि मैं आपको बताऊंगा आगे, और कुल मत वालों को हम फिक्स मेथड से सॉल्व करेंगे, जैसे कि मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, इन टाइप इसके अंदर भी 6 से 7 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जो कि अभी हम करने जा रहे हैं। ठीक है जी फ्रेंड, मैं आपको करा रहा हूँ चुनाव वाला टाइप। तो चुनाव वाले टाइप में 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो वैध मतों का इतने % मिलता है जीतने वालों को, दूसरा होता है कि कुल मतों का इतने % मिलता है। तो पहले आप वैध मतों वाले हम करें। वैध मतों वाले टाइप में भी आपके 6 से 7 टाइप के प्रश्न आते हैं, जो कि मैं अभी आपको कराऊंगा। चलिए देरी न करते हुए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। कि क्वेश्चन कह रहा है कि किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, चुनाव में 20% वोट अवैध घोषित हुए, और तथा जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 70% वोट प्राप्त करता है जीतने वाला, किसका, वैध मतों का। जी हाँ, क्वेश्चन को आप यहाँ से देखिए कि इसी क्वेश्चन की लाइन को हम देंगे, वैध मतों का या कुल मतों का। तो क्वेश्चन ने बोला वैध मतों का 70% प्राप्त करता है और वह 9600 वोटों से जीत जाता है। तो बताइए, तो कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि कुल वोट ज्ञात करो, और सेकंड तो कह रहे हैं कि आपकी वैध वोट ज्ञात करो। तो इसमें आपको उसने बोला कि कुल वोट ज्ञात करने और वैध वोट आपको ज्ञात करने। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं, कैसे आपको क्वेश्चन को करना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, उसने आपको कुल वोट आपको दिए ज्ञात करने के लिए और वैध वोट आपको ज्ञात करने के लिए दें। सबसे पहले जैसे कि फ्रेंड आप जानते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ छोटी सी, जो छोड़ी इससे क्वेश्चन से अलग है। ये आप देखिए, अगर वो मतलब कुल वोट ज्ञात कीजिए, अगर उसने हमें कुल वोट दिए होते, जैसे कि उसने कुल वोट, वो कहते हैं कि कुल वोट आपके 200 हैं, 200 में से आपके, अगर उसने बोलता जी इतने वोट आपके क्या हो गए, अवैध वोट घोषित होते। सबसे पहले जानिए कि अवैध क्या होता है। अवैध का मतलब ये होता है कि जो ना तो जीतने वालों को मिले और ना ही हारने वालों को मिले, यानी कि वोट डालते समय वो कैंसिल हो जाए, तो उनको क्या बोलेंगे, अवैध वोट बोलेंगे। मानता कि अगर वो हमें पता होता कि कहता कि कुल वोट 200 थे, 200 में से वो कहता कि आपके 50 वोट क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए, तो आपकी जो वैध वोट हैं, जो डले हैं, जिन पर आपका फैसला होगा जीतने और हारने का, कितने बचेंगे, 200 - 50, यानी कि 150 वोट आपके वैध होंगे। लेकिन उसने एक डायरेक्ट कहता कि 50 वोट आपके अवैध घोषित हो गए। ये तो था कि जब उसने बोला कि आपके डायरेक्ट 50 वोट, आपकी डायरेक्ट नंबर में अगर बोल रहा है कि 50 वोट आपको अवैध घोषित है, लेकिन अगर वो परसेंटेज में बोले तो फिर आप कैसे माइनस करेंगे, यानी कि तो आपके कुल वोट आपके 200 थे, कह रहा है कि 200 का 20% आपके क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए। तो आप क्या करेंगे, आप कैसे पता लगाएंगे कि 200 का 20% निकालेंगे, 20% बटे 100, यानी कि कितना आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे 40 वोट। तो हमें पता चला जी 40 वोट हमारे क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए। तो हमारे पास वैध कितने बचे, तो वैध आपके पास कितने बचे, 200 - 40 कितने, यानी कि 160 वोट आपके क्या होते जी, आपके वैध वोट 160 आपके बचे। लेकिन यहाँ तो आपको जब तक कि उसने बताया कि जी 200 वोट कुल थे, लेकिन जब वो आपको नहीं बोल रहा है कि 200 वोट थे या कितने वोट थे, कुल वोट वो पूछ रहा, तो फिर आप क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। तो हम यहाँ से क्वेश्चन को मान के लगाएंगे कि माना x वोट थे, माना कुल वोट x थे, ठीक है जी। आपके कुल वोट एक्स वोट थे, तो इसमें आप कैसे बदलेंगे, कितने आपको कर रहे हैं, माना कुल वोट आपके एक्स थे, और वो कहता है कि एक्स में से 20 आपके खराब हो गए, तो वैध कितने बचे,
जिन पे फैसला होगा, यानी एक्स थे आपके और खराब कितने हो गए 20, तो एक्स माइनस 20 आपके बैद बचते। लेकिन उसने बोला कि परसेंटेज में कितने, परसेंटेज में उसने बोला तो टोटल का इसका 20% ही खराब होंगे, यानी कि एक्स का 20% बटे 100, यानी इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि एक्स बटे 5 वोट क्या हो गए उसके खराब हो गए। 20 से काटेंगे 5 अगर कटेगा तो टोटल वोट के बैद कितने बचे, अब बैद यानी कि हमारे पास कितने थे, एक्स थे कितने थे, टोटल कितने थे, एक्स थे। एक्स में से एक्स बटे 5 खराब हो गए, यानी कि एलसीएम लेंगे 5x हो जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा बटे 5, यानी कि कितने बचे 4x बटे 5 वोट आपकी बची। इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, बस आप देखिए। यानी टोटल वोट कितने थे, एक्स थे आपके, ठीक है जी। एक्स में से उसने बोला क्योंकि 20% वोट आपके क्या हो गए, अवैध घोषित खराब हो गए। अवैध घोषित हो गए, नहीं 20% की फ्रैक्शन आप जानते हैं कि 1/5 आपकी होती है, यानी कुल वोट आपके पास 5 थे, खराब कितने हो गए, 1 बचे कितने, यानी कि 5 में से घटेंगे 4/5 आपके बचेंगे कि नहीं बचेंगे, तो सीधा सीधा इसके यहाँ से क्या कहें गुणा कर देंगे। ये कितने हो चुके हैं आपके, पूरा सर्किल क्या हो गया, अब वैध वोट हो गए, यानी कि वैध, समझ रहे हैं आप, बैद वोट आपके, क्योंकि 4 आपके थे इतने आपके खराब हो गए, टोटल मेरे एक्स थे इतने खराब हो गए, बचे मेरे इतने ना। वो कैसे गुणा ही क्यों कर रहे हैं, हर एक चीज़ के पीछे क्यों लगाइए, मैं आपको बोल रहा हूँ एक्टिव स्टेट में रह क्यों लगाइए, इसके गुणा ही क्यों करें, क्यों गुणा इसलिए करें क्योंकि परसेंटेज निकाला, एक्स थे उसमें से घटा के आपके इतना है, तो आप किसी गुणा करके इतना जाएगा, ये तो आपके पूरे बैद हो गए। अब बैद में से उसने क्या बोला है, उसने बोला इतने वोट अवैध घोषित हो गए। अब 2 कंडीशन होती है, एक तो विनर की, जो विनर होता है जीतने वाला, एक होता है लूजर, लूजर आपका हारने वाला। उसने कहा विनर को 70% प्राप्त करता है, ठीक है जी, और उसने लूजर आपका लूजर कितना परसेंट, टोटल 100% होते हैं तो लूजर को 30% ही तो मिलेंगे। अब 30% उसको मिलेंगे तो कितने परसेंट से वो जीत रहा है, 40% जीत रहा है, जीतने वाला 40% जीत रहा है। लेकिन अगर उसने आपको 40% से आपको जीत रहा है, अगर वो आपको कहता कि इतने वोटों से जीतता तो आप बता देते कि जितने से जीतता है, लेकिन उसने कहा 40% वोटों से, अब यहाँ से देखिए 40% वोटों से जीत जाते, तो इस 40% जितने डले, कितने वैध वोट डले, इसके 40% वोटों से जीत रहा है, तो इसका 40% निकालेंगे तो इसका 40%, वैध का 40%, पूरे सर्किल का 40% बटे 100 ऐसे ही होगा, बटे 100 कर दें तो इससे काटेंगे तो 2 बार कट जाएगा और ये कितने 5 बार कटेगी, यानी कि सीधा दिख रहा है इसमें 2/5 से गुणा होगी, तो कुल आप सीधा आप लगा देंगे एक्स का 4/5 गुणा 2/5, इतने वोटों से जीत रहा है, कह रहा है कि इतने से नहीं जीत रहा, 9600 से जीत रहा है, 9600 आपने लगा दिया। उसके बाद आप सीधे कुल वोट निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे और वैध वोट निकालेंगे तो वैध पूरा इस सर्किल था तो इस पूरे सर्किल की वैल्यू निकालेंगे। तो फर्स्ट उसने क्या बोला है, कुल वोट निकले, कुल तो एक्स की वैल्यू निकलेंगे, एक्स की वैल्यू आप कितने निकाल देंगे, एक्स की अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो एक्स गुणा 8/5 गुणा 5 इक्वल टू 9600। 8 से काटूंगा 12 बार कट जाएगा, यहाँ 1200 आ जाएगा, पूरा 1200 हो जाएगा। अब यहाँ से एक्स इक्वल टू 1200 गुणा 5 यानी कि एक्स की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा 12×5 = 6000, ये हो जाएगा गुणा 5, इसकी भी गुणा करूँगा तो 30,000 वोट कुल आपके जाएंगे, 30,000 वोट आपके जाएंगे कुल के, अगर कुल वोट की बात करें तो 30,000। अब वो कह रहा है वैध की वोट, तो इस पूरे सर्किल निकले एक्स गुणा 4/5, इस पूरे की वैल्यू निकालूंगा, ये मेरा पूरा वैध हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 9600 गुणा कितना मार दूंगा 5, क्योंकि ये वाला 5 इसकी गुणा में जाएगा, बटे कितना 2 हो जाएगा, इसको काट पीट करेंगे तो आएगा 24,000 आपका। इसी प्रकार से पूरे वोट आपके ये आ जाएंगे, समझ रहे। तो कुल वोट आपके कितने गए ये, और अवैध वोट आपके जो वैध वोट थे ये आ गए आपके 24,000। इसी प्रकार से हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, आपका थोड़ा दिमाग खुलेगा। इसी टाइप से एक क्वेश्चन और मैं भी ले रहा हूँ जिससे कि आपको पूरा पता चल जाएगा पूरा 100% कैसा होता है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए फ्रेंड, मैंने आपको क्वेश्चन समझाया तो इसलिए आपको लग रहा है थोड़ा लेंथी है, थोड़ा टाइम है, लेकिन जब आप इसको रिवीजन करेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ आपको 2 लाइन की जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन को लगाने के लिए। आप 2 लाइन में विदिन 30 सेकंड के अंदर आप अपना क्वेश्चन लेंगे। देखिए कैसे आप बोलेंगे कुल वोट एक्स थे, ठीक है जी, उसने बोलेगा 20% आपके, उसने क्या होगा अवैध घोषितों के बच्चे कितने, उसके बाद 20% 1/5 होता है, 5 का 4/5 आपको बचेगा, ठीक है, और कितने 70% उसको जीतने, उसको 40 मिलेंगे, तो 30 मिलेंगे तो कितने जी 40 का गुणा 2/5 होता है, बराबर किसके 96 के एक्स की वैल्यू निकलेंगे। विदिन 30 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चन लगाएंगे जब आप रिवीजन। अभी मैंने इसको समझाया, चीज़ें हैं आपको मैं जानता हूँ थोड़ी कुछ समझ आएंगी। आप वीडियो को रोक कर दोबारा देखिए और अच्छे से देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी मैं और आप उसको समझने से फिर आपका
दिमाग खुलेगा और इसलिए पूरा आपके पूरे चले जाएंगे। देखिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ नहीं है। देखिए आप समझने की कोशिश करिए, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 20% वोट डले ही नहीं है ना। मान रहे हैं हम कि कुल वोट मेरे एक्स थे, एक्स का वो कह रहा है कि 20% डले नहीं। जैसे कि आप यहाँ से मान के चलिए आपके 100 वोट थे, कुल 100 में तो उसके लिए 20 वोट डले नहीं, यानी कि 20 आपके डले नहीं, बचे कितने 80। अब वो कह रहा है इस 80 में से भी 20% वोट नहीं, इतने परसेंट वोट अवैध घोषित हो गए। तो यहाँ आपसे उसने कह रहे इसका इतना परसेंट निकाल देंगे, उसको घटा देंगे तो टोटल वैध बचेंगे, फिर जीतने वाले को इतने परसेंट मिल रहा है। यानी कि कितने परसेंट थे, 20% थे, यानी कि 20% का 1/5 होते, यानी कि 5 वोट थे, मेरा एक डला नहीं, बचे कितने 4/5 बचेंगे कि नहीं बचेंगे। गुणा 4/5 है, 4 से 5 से गुणा ही क्यों कर रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया, उसको जाके देखिए, वहाँ से आप समझ जाएंगे। कोई भी चीज़ रटनी नहीं है, हर किसी चीज़ के पीछे क्यों आप लगे ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसके बाद में कह रहे हैं 12.5% वोट अवैध घोषित, इतने तो डले नहीं, इतने तो निकाल दिए, बचे मेरे इतने। और क्या है 12.5% वोट अवैध घोषित होते। 12.5% की फ्रैक्शन 1/8 होती है। 8 में से कितने, यानी कि 8 टोटल थे और कितने एक डला नहीं, तो बचे आपके कितने 7/8 बचेंगे। अब ये 7/8 में कर कैसे रहा हूँ, आपको कैसे पता चलेगा 7/8, ये चीज़ आप देखेंगे। कभी कभी जब हम लोग टेस्ट देते थे उसमें 17/20 लिख के था, यानी कि इसका मतलब होता है कि टोटल 20 थे आपके और मिले आपको कितने 17, यानी टोटल मेरे 8 थे और एक मेरे खराब हो गए तो बचे कितने 7, यानी टोटल इतने। तो आपके पास कितने बचे 7 टोटल। सेम कॉन्सेप्ट है, तो आप यहाँ से भी इसका थोड़ा सा बेसिक ले सकते हैं। कितने 7/8 आपका यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद फिर वो क्या कह रहा है कि 60, फिर वही आ जाएगा विनर और लूजर वाला, ये डब्लू आपका विनर हो गया और ये आपका लूजर हो गया। फिर वही सेम कॉन्सेप्ट हो जाएगा। उसने क्या विनर को 60% प्राप्त होता है, लूजर को 40, हारने वाले को 40%। कितने परसेंट जीतेगा 20% जीतेगा। इसका पूरे का 20% निकाल लूँगा, 20% आप निकाल देंगे तो 1/5 होता है, यानी कि 20/100 करके निकालेंगे तो 1/5 हो जाएगा। और बराबर कितने से जीत रहा है, जीत कितने से रहा, उसने आपको 5600 वोटों से जीत रहा है। ठीक है, तो नीचे यहाँ पे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। x गुणा 4/5 गुणा 7/8 गुणा 1/5 हो जाएगा, 20 से काटेंगे इक्वल टू 5600 हो जाएगा। तो वही है कुल वोट आपको निकालने, तो इससे निकालेंगे 7 से काटेंगे 8 बार कट जाएगा, 7 8 56 800 बार कट जाएगा। ठीक है जी, 7 8 56 56 800 बार कट जाएगा। फिर 4 से काटेंगे 2 बार, 400 बार कट जाएगा। 4 से काटेंगे 2 बार कटेगा, 200 बार कट जाएगा पूरा, ये पूरा 200 बार कटेगा। इसका 25 8 200, यानी कि x की गुणा कितने की 200 गुणा 200, यानी कि आपका कितना हो जाएगा 4000 हो जाएगा। 40,000 आपका हज़ार कुल वोट आपके हो जाएंगे, यानी कि 4 और 1 0, हाँ जी, पूरे 40,000 वोट आपके कुल वोट हो जाएंगे। ठीक है जी। अब उसने आपको बोला कुल वोट तो आपके 40,000 की, लेकिन उसमें सेकंड ऑप्शन के ना वैध वोट ज्ञात कीजिए, तो इतने तो आपके थे, इतने आपके डले नहीं, इतने आपके अवैध हो गए। तो सब कुछ घटाने के बाद ये आपके पूरे वैध पड़ते, तो इस पूरे पोर्शन की हम वैल्यू निकालेंगे, यानी कि x गुणा 4/5, x गुणा 4/5 गुणा 7/8, ये पूरा पोर्शन वैध होता और गुणा में इसके 1/5 था, इक्वल टू 5600 दे रखा था। तो सीधा सीधा 5 इसकी गुणा में चले जाएगा, तो वैध वोट आपके पूरे निकल के जाएंगे। वैध आपको 5600 की जब 5 से गुणा मारेंगे तो 0 को 0 और 6 पंजे 30 के 3 और 5 पंजे 3 28,000 आपके वोट हो जाएंगे टोटल। ठीक है, ये आपके वैध वोट हो गए, ये आपके अवैध वोट हो गए। इस क्वेश्चन को विदिन 30 सेकंड के अंदर विदिन 2 लाइन में भी आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। सीधा सीधा आप यहाँ से क्वेश्चन लगाएंगे, इतने पोर्शन में आप क्वेश्चन किए। टोटल एक्स वोट थे, कितने एक्स वोट थे, 20% वोट डले नहीं, 4/5 बचे। फिर उसने कह रहा कि इतने परसेंट अवैध घोषित की 7/8, 1/8 फ्रैक्शन होती है, 1/7/8 गुणा उसका 20% 1/5, क्योंकि 20% जीत रहा ना वो, तो यानी कि 20% जीत रहा है 1/5 इक्वल टू 5600 को 30 सेकंड के अंदर इतनी सी लाइन में एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। तो ये आपके 2 क्वेश्चन थे फ्रेंड। और अब अभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं, जिससे आपका दिमाग और खुलेगा और आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर जी। पढ़ना पूरा 100% पढ़ाएंगे, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन 100% पढ़ाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहे हैं कि किसी चुनाव में 10% उम्मीदवार वोट ही नहीं डालते हैं तथा 11 सही 1/9 वोट अवैध घोषित किए जाते हैं तथा जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 75% प्राप्त करता है और वह 2,000 वोटों से जीत जाता है। तो कुल वोट ज्ञात किए। देखिए जब 10 सेकंड का क्वेश्चन है, आप 2 क्वेश्चन आप कर चुके हैं, तो उसमें मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता ज़्यादा आपको क्वेश्चन ज़्यादा टाइम लगाने की जरूरत है। मान लेते हैं कुल वोट आपके एक्स थे,
एक्स का कितने परसेंट वोट, 10% वोट उम्मीदवार डालते नहीं, तो सीधा सीधा आपको यहाँ करेंगे 10% का कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। नहीं, टोटल वोट 10 थे, 1% ने डाला ही नहीं, तो बच्चे कितने, 9/10 हो गए। तो सीधा सीधा इसकी यहाँ से गुणा मार देंगे, 9/10। गुणा ही क्यों करके, वो हम पहले क्वेश्चन में कर चुके हैं। उसके बाद फिर कह रहा है इतने परसेंट, 11 सही 1/9, 11% वोट अवैध घोषित हो गए, यानी कि ये भी हमें घटाने पड़ेंगे, तो क्योंकि अवैध घोषित हुए ना, तो अवैध का मतलब ये कितनी फ्रैक्शन की वैल्यू होती है, 1/9 की वैल्यू होती है, ठीक है जी। और 1/9 की फ्रैक्शन होती है, और 1/9 को अगर हम से हटाएंगे तो एक कितने, टोटल कितने थे, 1/9 थे, एक आपके कितने कितने बचे, 8/9 आपके बचेंगे कि नहीं बचेंगे, ठीक है जी। 8/9 आप उसे लगा लेंगे, तो ये कितने बचे, 8/9 हो गया। उसके बाद फिर वो कह रहा है कि फिर कह रहा है विनर लूजर, ये विनर हो गया, दैट में लूजर 70% उसको विनर हो गया, ये आपका लूजर हो गया। 75% वोट उसको जीते, 25% हारने वाले को मिलेंगे, तो कितने परसेंट जीतेगा, 50% जीतेगा, तो इसका 50% निकालेंगे, तो 50% यानी कि 50% तो 1/2 होगा। कह रहा है इतने वोटों से जीता, कितने वोटों से जीता है, 2000 वोटों से जीत रहा है, तो 2000 वोटों से जीत रहा है। अब यहाँ से हम फर्स्ट क्वेश्चन थे उसमें कुल वोट, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, कुल आपको निकालना, इस 9 से आपका 9 कट जाएगा, ठीक है। और इधर इसकी के ये आपसे कितनी बार कट जाएगा, 4 बार कट जाएगा, इधर 4 से ये 5 बार कट जाएगा, 500 इधर लेंगे, तो एक्स की वैल्यू कितनी की 500 गुणा 10, यानी कि 5000 वोट उसके कुल वोट आ जाएंगे 5000। और सेकंड क्वेश्चन कह रहे हैं वैध वोट ज्ञात कीजिए। अब वैध टोटल मेरे कितने थे, ये थे, उसने क्या इतने आपके 9/10 आपके डले ही नहीं, और इतने आपके क्या हो गए, खराब हो गए, तो टोटल पूरा ये वाला सर्किल किसका काम करेगा, वैध वोट के लिए काम करेगा, यानी कि वैध वोट एक्स गुणा 9/10 गुणा 8/9, ये पूरा वैध है, और इसके गुणा में 1/2 था, इक्वल टू कितना था, 2000 था, और इस पूरे पोर्शन को मानेंगे वैध वोट, ठीक है जी, आपका वैध वोट। तो हम वैध वोट इक्वल टू कैसे निकालेंगे, वैध वोट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2000, ये वाला 2 इसकी गुणा में चले जाएगा, गुणा 2 कितने जाएंगे, 4000 वोट आपके कितने हो जाएंगे, वैध आपके जाएंगे 4000 वोट, सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आपके क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में आपके उसमें थोड़ा दिमाग लगा। अब इसमें भी आपका थोड़ा वजन अपडेट करता, उसने अवैध वोट, तो पहले तो वो परसेंटेज में दे रहा था कि आपके इतने परसेंट वोट अवैध हो गए, लेकिन इसमें उसने डायरेक्ट परसेंट ना देके किसने 6000 में दे दिया, 6000 नंबरिंग में दिए, 6000 5000 इतने वोट आपके हो गए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो भी आप देख लिए। मान लेते हैं कुल वोट आपके कितने थे, एक्स थे, ठीक है जी, एक्स वोट थे आपके, तो 20% वोट अवैध घोषित हो गए। 20% मतदाताओं ने वोट ही नहीं डाला, यानी कि 20% का मतलब आप जानते हैं कितना, ये 1/5 होगा, 1/5 में 5 थे, एक ने डाला नहीं, कितने 4/5 बचे, गुणा कितने बचे आपके 4/5, कुल इतने वोट अभी आपके बचे। उसमें से 600 वोट ने डाला नहीं, तो माइनस कितने करें, क्योंकि नंबरिंग में दे तो टोटल नंबरिंग से माइनस कर सकते हैं, परसेंटेज में देता तो तुम उसकी परसेंटेज निकालते थे, तब वोटों को पता लगाते, उसके बाद फिर माइनस करते, लेकिन इसने यहाँ उसने सीधा सीधा क्या बोला, इतने उसने माइनस कर दिए, ठीक है जी। अब ये इतने वोट आपके पूरे बच गए। अब वो कह रहा है कि फिर वही चीज़ जाएगी कि जीतने वाले को कितने मिल गए, विनर आपको हो जाएगा, विनर दैट मीन यहाँ आपका लूजर आपको हो जाएगा। तो विनर को कितने 75% वोट प्राप्त कर, लूजर आपका कितने 25% ही करेगा। 25% क्यों, टोटल 100% होते हैं ना, तो 25% जीतने वाले को मिल गए, हारने वाले को 75% और 25% मिल गए, और 75% जीतने वाले को मिल गए, तो टोटल जीतने वाला कितने परसेंट जीता, 50% से जीता। तो इसका 50% निकाल दूँ, कुल जो आपकी वैध का 50% निकाल दूँ, यानी एक्स का 4/5 माइनस 600, इसका 50%, नहीं 50% का मतलब 50/100, इतने वोट से जीतेगा, कह रहे इतने से नहीं जीता, 1500 वोटों से जीता है, तो इसे 1/2 जाएंगे, एक्स गुणा 4/5 माइनस 600 गुणा 1/2 और इक्वल टू 1500। कुल वोट निकालना, तो एक्स की वैल्यू निकाल देंगे, कितना हो जाएगा, एक्स की वैल्यू निकालेंगे। फर्स्ट उसने बोला है कि कुल वोट ज्ञात करेंगे, एक्स गुणा 4/5 माइनस 600, इधर 2 उसमें पहुँच जाएगा, 3000 हो जाएगा पूरा यहाँ से, उधर 36 हो जाएगा, एक्स गुणा 4/5 एक्स गुणा 4/5 इक्वल टू, इधर माइनस का उधर जाएगा 600 हो जाएगा, 3600 हो जाएगा, गुणा मार दूंगा 4 से 9 बार कट जाएगा, 900 बार कट जाएगा, 9 चौक 4 9 36, 9 हो जाएगा, 9 बनने 45, एक्स की वैल्यू 4500 रुपये, आज 4500 वोटेंगे, कुल वोट आपके 4500 हो गए, ठीक है जी। 3036, हाँ जी 4500 वोट कुल वोट आपके हो गए। उसके बाद उसने वैध वोट निकाला, तो टोटल आप देखिए, टोटल वोट मेरे इतने थे, इतने मेरे वोट डले ही नहीं, इतने वोट डले ही नहीं, और इतने अवैध वोट हो गए।
इतने मेरे थे, इतने मेरे डले नहीं, इतने मेरे अवैध हो गए, तो टोटल वैध मेरे वोट हो गए। यानी कि इस पूरी ब्रैकेट की अगर वैल्यू निकालेंगे तो ये आपके वैध वोट हो जाएंगे। इस पूरी ब्रैकेट की वैल्यू हो जाएंगे x गुणा 4/5 माइनस 600, ये आपके वैध वोट हो जाएंगे। और जो 1/2 था उसकी गुणा में चलेगा 1500 गुणा 2, यानी कि वैध वोट कितने आ गए आपके, वैध देखूंगा तो फिर कितने आ जाएंगे आपके 3000 यहाँ से आ जाएंगे। ये पूरे आपके वैध वोट आ गए। तो ये आपके थर्ड फोर्थ क्वेश्चन हो गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए मैंने आपको बताया कि आप एग्जाम में करेंगे ना तो मुश्किल से आपको जब हम रिवीजन करेंगे ना तो मैं गारंटी दूँ 30 सेकंड से ज़्यादा आपको नहीं लगने वाला, अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है, अगर आप रिवीजन करें। मैं अभी यहाँ आपको समझा रहा हूँ तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बाकी अगर आप रिवीजन करेंगे सीधा सीधा आप समझ जाएंगे। देखिए 30 सेकंड में कैसे क्वेश्चन में बताओ। टोटल वोट एक्स थे, 20% से डाले नहीं, 4/5 बचे, और उसमें 4/5 600 वोट माइनस के 600 अवैध घोषित हो के जीतने वाला 75 मिलते हैं, तो 25 को मिलेंगे, 50% जीतेगा, 50% की 1/2 होती है बराबर 1500 को रख देंगे। 30 सेकंड भी क्वेश्चन को नहीं लगेंगे अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक है, अगर आपने रिवीजन किया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी चुनाव में 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला तथा 2500 वोट अवैध घोषित हुए और जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 55% वोट मिला तथा वह 2000 वोटों से जीत जाता है, और कुल वोट ज्ञात कीजिए और वैध वोट ज्ञात कीजिए। तो सेम क्वेश्चन है, बहुत जल्दी वाला क्वेश्चन है, 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन लगे। मानेंगे कि कुल वोट आपके कितने थे, एक्स थे, एक्स का कहते 10% वोट उसको मिले ही नहीं, 10% वोट उन्होंने वोट ही नहीं डाला, तो वोट नहीं डाला तो 10% की फ्रैक्शन 1/10 होती है। टोटल 10 थे और एक ने वोट नहीं डाला, कितने बचे, 9/10 बचे, आपके नहीं बचे, तो गुणा 9/10 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में कह रहे कि 2500 वोट अवैध घोषित गिनती करो, डायरेक्ट माइनस कर देंगे 2500 वोट, ये आपका पूरा किए कितने के वैध हो गए। उसके बाद फिर वो कह रहा है कि विनर और लूजर आप यहाँ से आ जाएंगे, डब्ल्यू विनर हो गया, एल थी लूजर की, जीतने वाला और हारने वाला। जीतने वाले को 55% मिल रहा है तो सीधी सी बात है, हारने वाले को 45% मिलेंगे, क्योंकि टोटल 100% होते हैं। अब जीतने वाला कितने परसेंट से जीत रहा है, 10% से जीत रहा है, तो इसका 10% निकाल दो, 10% 1/10 होता है, इक्वल टू कितने वोटों से जीत जाता है, 2000 वोटों से जीत जाता है। तो कुल वोट ज्ञात करने तो एक्स का वैल्यू निकालनी है, 9/10 हो जाएगा माइनस 2500 हो जाएगा, और ये वाला 10 इधर इसकी गुणा में चले जाएगा तो कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में ये x गुणा 9/10 इजिकल टू 2000 हो जाएगा, सॉरी 20,000 हो जाएगा, हाँ जी 20,000 हो जाएगा, प्लस इधर जाके प्लस में जाएगा 2500 हो जाएगा, यानी कि x गुणा 9/10 इजिकल टू कितने हो जाएगा, 22,500 आपको हो जाएगा। अब इसको इससे काटेंगे 9 से तो कितने बार कटेगा, 9 दूनी 18 काटेंगे तो कितनी बार हो जाएगा, ये 9 दूनी 18 बचे 4, 9 पंजे 45, यानी 45 बार जाएगा, 4500 हो जाएगा। इधर 10 की गुणा हो जाएगी, एक्स की वैल्यू 45,000 आ जाएगा, वोट हो जाएगा, यानी कि कुल वोट 45,000 जाएंगे। और उसने बोला कि वैध वोट ज्ञात की सेकंड काउंट, तो वैध आपकी देखिए यहाँ से टोटल एक्स थे, इतने डले नहीं, इतने आपके वैध घोषित हो गए, तो ये पूरे वैध हो जाएगी। इस पूरी ब्रैकेट की अगर मैं वैल्यू निकलूंगा 10 इसकी गुणा में चल जाएगा, एक्स गुणा 9/10 हो जाएगा, यहाँ से देखूंगा तो 10 हो जाएगा माइनस के 2500, ये पूरे कितने थे, वैध वोट थे, तो इसे 10 इसकी क्या होता है गुणा में चले जाएगा, नहीं 2000 आपका था और 10 चला गया इसकी गुणा में, तो कितना हो जाएगा 20, ये पूरे कितने के वैध वोट आ गए, ठीक है जी। आप देखेंगे वैध वोट निकलेंगे, जो सेकंड पार्ट था इसका वैध वोट पूछा था, तो वैध वोट आपके कितना हो जाएंगे 20,000 आपका हो जाएगा, तो ये आपकी वैध वोट होगी, ठीक है फ्रेंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बट हमारा वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम और ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन फ्रेंड इस बात की मैं आपको गारंटी दूँ कि 100% परसेंटेज पूरी यहाँ से कवर होगी। अगर लग रहा है कि अगर आपको हाँ दिमाग खुला, कुछ किया है, कुछ लगा अच्छे से, बाकी कॉन्सेप्ट ठीक थे, तो आप ये वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कोई जो सेटिस्फाई है तो पूरा ठीक है, अन्य तो कोई दिक्कत नहीं है। आप देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।